हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने अपने मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 1 है रेशनल नंबर्स वो शुरू किया था। ठीक है, तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक खोल लीजिए जिसमें आपने सब कुछ नोट किया होगा, कल का पढ़ाया हुआ। तो बच्चों, कल हमने क्या क्या पढ़ा था देखिए। आप अपनी नोटबुक में पहले ही लिखा होगा फ्रैक्शन। बच्चों, क्या है बच्चों? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमने किसे कहा था बच्चों? जिसको हम ए अपॉन, मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसको हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम कहते हैं बच्चों डिनोमिनेटर। राइट। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, तो हमने ऊपर एक नंबर रखा, नीचे रखा, तो ये क्या बन गया 4/5। वैसे ही हमने यहाँ लिखे तो ये बन गया 2/3, 9/7। ठीक है, तो बच्चों ये सब क्या हैं? ये सारे फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, जिसमें ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। राइट। फिर हमने देखा नेगेटिव फ्रैक्शन। बच्चों, ये सब तो सारे पॉजिटिव फ्रैक्शन है। ठीक है भाई, इनके आगे पॉजिटिव निशान है तो सारे पॉजिटिव फ्रैक्शन है। राइट। अब हमने देखा कि नेगेटिव फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो बच्चों, हमने नेगेटिव फ्रैक्शन किसे कहा? जब केवल न्यूमरेटर के आगे नेगेटिव का साइन हो। जब केवल न्यूमरेटर के आगे नेगेटिव का साइन हो तो हम इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? नेगेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, केवल ध्यान रखना बच्चों इस बात को, केवल न्यूमरेटर के आगे नेगेटिव साइन होना चाहिए, तभी हम किसको कहेंगे? नेगेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं नेगेटिव फ्रैक्शन के। उसके बाद हमने कुछ 2 पॉइंट्स देखे थे जिसमें हमने इसके आगे भी नेगेटिव निशान लगा दिया था और इसके आगे भी। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं हम इसको? पॉजिटिव फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पॉजिटिव फ्रैक्शन। क्योंकि दोनों दोनों जो ये नेगेटिव हैं ये आपस में कट जाते हैं तो क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर के आगे नेगेटिव साइन लगा हो तो हम इसे कहते हैं ये कोई ठीक फॉर्म नहीं है फ्रैक्शन की। भाई नेगेटिव या तो कोई निशान हो ही ना, तो हम इसे कहते हैं पॉजिटिव फ्रैक्शन। वरना अगर ये नेगेटिव साइन है तो ये ऊपर वाले के साथ होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि हाँ भाई ये फ्रैक्शन है, वो भी कौन सा? नेगेटिव। वरना अगर ये नीचे लिखा है तो हम कहेंगे भाई ये कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं है, ये तो गलत तरीके से लिखा हुआ है, तो हम नहीं कहेंगे कि ये कोई फ्रैक्शन है, तो इट इज़ नॉट अ फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो हमने फ्रैक्शन के बारे में ये पढ़ा था। फिर हमने नेचुरल नंबर किसे कहा था? कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर क्या होते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 और कितने भी आगे जा सकते हैं, इनको हमने क्या कहा था? नेचुरल नंबर। फिर हम होल नंबर पे आए थे बच्चों। होल नंबर हमने किसे कहा था? दीज नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। मतलब ये 0 से स्टार्ट होते हैं। अब 0 से स्टार्ट होकर कैसे चलेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 और आगे कितने भी चले जाएंगे, तो इनको हमने क्या कहा था बच्चों? होल नंबर कहा था। फिर आगे हम आए, आगे हमने क्या देखा? इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने किसे कहा था? दीज नंबर्स इंक्लूड, मतलब इसके अंदर कौन से नंबर आते हैं? नेचुरल नंबर भी इसके अंदर आते हैं, इन्वर्स नेचुरल भी नंबर भी इसके अंदर आते हैं, और क्या आता है? जीरो। यानी कि इंटीजर जो है 3 टाइप के नंबर से मिलकर बना है। कौन कौन से? नेचुरल नंबर, इन्वर्स नेचुरल नंबर और जीरो। तो नेचुरल नंबर हमने लिखे थे 1 2 3 4 5, फिर इस 1 के आगे जीरो आता है तो हमने लिखा फिर जीरो। अब फिर ये नेचुरल नंबर लिख दिए नेगेटिव साइन के साथ, जिन्हें हम कहते हैं इन्वर्स नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये आपने रिवाइज कर लिया होगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने क्या देखा था? आगे अपना क्या देखा था बच्चों? रेशनल नंबर। क्या देखा था? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, क्या है भाई? जिस भी नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, और जहाँ पी और क्यू क्या हैं? इंटीजर्स हैं, और क्यू कभी भी जीरो के इक्वल ना हो, यानी कि नीचे वाला कभी भी जीरो ना हो, तो हम कहते हैं हाँ भाई ये रेशनल नंबर हो सकता है। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, 4/5, 5/7, 7/8। ठीक है बच्चों, तो इनको हम क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई ये रेशनल नंबर है। क्यों है बच्चों रेशनल नंबर? क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हैं, और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, और क्यू नीचे वाला जीरो नहीं है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, हमने आपसे पूछा था क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? फिर हमने अपनी परिभाषा देखी, डेफिनेशन देखी कि हमने रेशनल नंबर आखिर कहा किसे था, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले तो हमने इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख के देखा। भाई जीरो के नीचे कुछ ना हो तो वन मान लेते हैं, क्योंकि किसी संख्या के नीचे अपॉन वन कर दो, वही वन से डिवाइड करोगे तो वो संख्या की ऐसी ही रहेगी। ठीक है भाई, 4 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो रहेगा तो वो 4 ही। क्लियर? तो वैसे ही हमने जीरो को 1 से डिवाइड करा तो रहेगा तो वो जीरो ही। तो हमने इसकी पी अपॉन क्यू फॉर्म लिखी। भाई हमारी बात बिल्कुल ठीक है,
भाई ज़ीरो एक इंटीजर है, क्योंकि पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर भी होने चाहिए, तो ये दोनों इंटीजर भी होने चाहिए। पीछे हम पढ़ के आए हैं कि ज़ीरो हमारा इंटीजर होता है भाई, भाई वन भी हमारा इंटीजर होता है, यहाँ भी हमारी बात ठीक है। क्या क्यों ज़ीरो के इक्वल है, भाई नहीं है, यानी कि यस हम कह सकते हैं ज़ीरो इज अ रेशनल नंबर। क्यों बच्चों, क्योंकि हमारी जो सारी क्वालिटीज़ है रेशनल नंबर की वो ज़ीरो फुलफिल कर रहा है, ठीक है, वो सारी इसके अंदर फॉलो हो रही है। क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं भाई, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, और क्या हो बच्चों, पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, और ये वाला नीचे वाला कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर हमने इसके आगे देखा था पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर बच्चों हमने किसे कहा था, जिसके ऊपर और नीचे वाले जो साइन हैं वो एक जैसे हों, सेम साइन हो। भाई ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर है। यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, ये भी रेशनल नंबर है। यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, तो बच्चों है तो सेम ही साइन, है ना भाई। भाई ऊपर भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव है, बस हमें देखना है, हमें नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, हमें देखना है अगर ऊपर भी सेम साइन है और नीचे भी सेम साइन है तो हम कह देंगे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव कट जाते हैं पर हमें काटना नहीं है, हमें बस ये देखना है कि अगर नीचे भी नेगेटिव है ऊपर भी नेगेटिव है यानी कि सेम है दोनों, तो हम कह देंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। और अगर डिफरेंट डिफरेंट साइन हो, मतलब ऊपर अलग और नीचे अलग, तो हम कहेंगे ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। जैसे कि इसमें ऊपर माइनस है नीचे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर, नीचे ऊपर माइनस नीचे पॉजिटिव तो ये रेशनल नंबर, यहाँ भी डिफरेंट यहाँ भी डिफरेंट, ठीक है बच्चों। तो कल हमने अपनी क्लास में यही सब देखा था। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं फटाफट से। 6 मिनट हमने रिवीजन में लगा दिए, तो आई होप अब आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अपनी एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं फटाफट से। क्या है बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेशनल नंबर। अब भाई ये तो सिंपल है, आपको जो मैंने रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखवाई है वही इसका आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, रेशनल नंबर की जो हमने डेफिनेशन लिखवाई है, क्या है वो डेफिनेशन, यही है भाई। क्या है, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। बच्चों ये मैंने आपको समझा दिया पूरा डिटेल में कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ये पूरा, यहाँ एग्जाम्पल तक आप इसको लिख देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चों लिखने से मतलब नहीं, आपको समझ में ज़रूर आना चाहिए ये, और समझ में ये तब आएगा जब आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे और समझेंगे खुद से, ठीक है। तो ये होता है हमारा रेशनल नंबर। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है, ये आप लिख लेंगे खुद से, ठीक है, क्योंकि मैं दोबारा थोड़ी लिखूंगा इसको, आप खुद से लिख लीजिएगा वहाँ से देख के, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, राइट एनी थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। बच्चों ये भी बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर बताए, मैंने आपको नेगेटिव रेशनल नंबर बताए, तो आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होंगे ये। भाई हमें क्या लिखने हैं, राइट एनी थ्री एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। भाई दोनों के 3-3 एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होंगे बच्चों, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होंगे बच्चों, पॉजिटिव रेशनल नंबर, जैसे कि भाई 4/5, 5/7, -6/11, यहाँ भी माइनस लगा दो। तो बच्चों ये क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव रेशनल नंबर हमने किसे कहा था, जिसके ऊपर और नीचे सेम साइन हो, यहाँ भी सेम साइन है यहाँ भी सेम साइन है यहाँ भी सेम साइन है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर के एग्जाम्पल, ठीक है। और नेगेटिव क्या हो सकते हैं, आप जरूरी नहीं आप यही लिखें, आप अपनी तरफ से और भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होंगे भैया, नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनके ऊपर और नीचे डिफरेंट डिफरेंट साइन हो, लाइक -5/4, ठीक है भाई, यहाँ माइनस है यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, -3/2, क्लियर है बच्चों। और क्या हो सकता है, 4/-5, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो गए, ये हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा हो गया भाई। अब अगले क्वेश्चन पे चले, फर्स्ट का 3 वाला पार्ट। इसमें क्या कहा है बच्चों, इज़ देयर एनी रेशनल नंबर विच इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी हमें बताना है क्या कोई ऐसा रेशनल नंबर होता है जो ना तो पॉजिटिव हो और ना ही नेगेटिव हो। तो बच्चों सोचिए, मैंने आपको रेशनल नंबर पढ़ाए हैं, आप मुझे इसको सोचिए थोड़ा सा और देखिए क्या आपके दिमाग में आता है कि क्या ऐसा कोई रेशनल नंबर है जो ना तो पॉजिटिव हो और ना नेगेटिव हो।
बिल्कुल है बच्चों, हमारे पास एक ऐसा रेशनल नंबर। देखिए मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, यहाँ पे हमने पढ़ा था ज़ीरो के बारे में। तो बच्चों ज़ीरो क्या है भाई, आपने कहीं भी, आपने कभी भी आपने ये लिखा हुआ नहीं देखा होगा कि माइनस का ज़ीरो। हमेशा ज़ीरो इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। या आपने कहीं लिखा हुआ नहीं देखा होगा आज तक कि माइनस ज़ीरो कहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन हमने ये पढ़ चुके हैं कि ज़ीरो एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। लेकिन वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यही हमारे पास एक ऐसा रेशनल नंबर होता है जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है बच्चों। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, क्या आंसर आ जाएगा बच्चों इसका? फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? यस, वी हैव ज़ीरो as a rational number which is neither positive nor नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? तो क्या है इसका मतलब? हाँ, हमारे पास ज़ीरो एक रेशनल नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ होता है ख़त्म। इसके हमने तीनों पार्ट डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में। भाई व्हाट इज़ रेशनल नंबर, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो आपको लिखनी है, जो मैं लिखवा चुका हूँ आपको। फिर ये क्या है, राइट एनी थ्री एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव और नेगेटिव जो रेशनल नंबर होते हैं उनके तीन तीन एग्जाम्पल हैं, ये हम देख चुके। फिर हमने क्या कहा, ये हमसे पूछ रहा है कि आपके पास ऐसा कोई रेशनल नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता हो ना नेगेटिव। वो हमने कह दिया कि हाँ ज़ीरो होता है, ठीक है, वो हमने समझा। अब अगली क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा है, राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। राइट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। भाई हमें कुछ रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, ये हमें क्या दिए हुए हैं, कुछ रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं। इनका हमें क्या बताना है, न्यूमरेटर बताना है और डिनोमिनेटर बताना है। बच्चों पहली ही क्लास में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था उसमें हमने क्या बताया था कि ऊपर वाली संख्या को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर कहते हैं। सिंपल है एकदम, ठीक है। देखते हैं एक दो क्वेश्चन इसके और बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये, जैसे कि इसमें देखते हैं भाई हम 3/5, पहला पार्ट है ये 3/5, ठीक है। तो इसमें बच्चों न्यूमरेटर क्या होगा हमारा, न्यूमरेटर को मैं शॉर्ट में एन लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारा न्यूमरेटर क्या होगा 3, भाई ऊपर वाले को ही तो हम न्यूमरेटर कहते हैं, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा इसमें हमारा 3, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा 5, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। क्लियर, सिंपल, ठीक है। और बताइए कौन सा क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या हमें रेशनल नंबर दिया है, -19 अपॉन -27। अब बच्चों ऐसा नहीं करेंगे कि आप इनके माइनस माइनस काट देंगे, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर में अब भाई इसको भाई हमें इसने कहा है क्वेश्चन में कि हमें कुछ रेशनल नंबर दिए हैं और इन्हीं रेशनल नंबर का हमें क्या निकालना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, ठीक है। अब रेशनल नंबर तो इस फॉर्म में हो सकता है, हमने पढ़ा है। ये कैसा रेशनल नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये है बच्चों पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर और नीचे सेम साइन है, बेशक वो नेगेटिव है पर सेम साइन है। तो ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो इसके हम साइन ऐसे काटेंगे नहीं, ठीक है, इसको इसी फॉर्म में हमें लिखना होता है। तो इसका हमें न्यूमरेटर बताना है, ठीक है। बेसिकली इसमें बस आप ये ध्यान रखिए, इसका अगर हमें न्यूमरेटर निकालना है तो आप इनके साइन को काटेंगे नहीं, आप इनको ऐसे के ऐसे लिखेंगे। जैसे इसका न्यूमरेटर क्या होगा, -19, वही ऊपर वाली संख्या को ही तो हम न्यूमरेटर कहते हैं। क्लियर, और नीचे वाला क्या होगा, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा हमारा, -27। क्लियर, यही हमारा सिंपल आंसर है, ठीक है। अब कितने इसके पार्ट्स बचे बच्चों, ये और ये, इसके आप आंसर खुद लिखेंगे, कॉपी में करेंगे, इसको अपनी नोट करेंगे, ठीक है बच्चों। और किसी भी उसमें आपको प्रॉब्लम होती हो तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करेंगे कि सर मुझे सेकंड क्वेश्चन के इस पार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चों। फिर मैं आपको उसका आंसर सेंड करूँगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीजर्स एज रेशनल नंबर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीजर्स एज रेशनल नंबर।
बच्चों हमें ये कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं हमें, इंटीजर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें इंटीजर्स को क्या करना है, रेशनल नंबर बनाना है, ठीक है, मतलब उन्हें रेशनल नंबर की फॉर्म में हमें लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना है बच्चों, रेशनल नंबर की। हमें दिए हुए इंटीजर्स हैं पर हमें फॉर्म में किसकी लिखना है, रेशनल नंबर की, ठीक है। अब इसको भी देखते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2, ये है ना बच्चों 2, फर्स्ट पार्ट क्या है 2। अब इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बच्चों। अब आप ध्यान, आपके दिमाग में जब भी रेशनल नंबर आए या इंटीजर आए, आपके दिमाग में एकदम इनकी डेफिनेशन आ जानी चाहिए कि क्या बताया था रेशनल नंबर के बारे में। क्या बताया था बच्चों कि कोई भी नंबर जिसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। तो क्या आपको ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं। तो सबसे पहले से P अपॉन क्यू की फॉर्म में बनाइए। ये बन गया भाई, किसी संख्या के नीचे 1 से डिवाइड करो, आएगी वो संख्या ही, तो हमने 1 लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए भाई, ये हमारा P अपॉन क्यू की फॉर्म में बन सकता हो। आगे हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि क्यू या नीचे वाला कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 1 हमारा 0 नहीं है, यहाँ तक हमारी बात क्लियर है। और आगे क्या होता है रेशनल नंबर में, क्या होता है बच्चों, P और Q इंटीजर्स, ये ऊपर और नीचे वाले इंटीजर होने चाहिए, तो ये इंटीजर हैं, ठीक है। क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, इन्वर्स नेचुरल नंबर और जीरो, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से तो इंटीजर बनता है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर ही तो हैं, 1 2 नेचुरल नंबर ही तो हैं, ठीक है। तो यही है बेसिकली, ठीक है। तो 2/1 ये रेशनल नंबर बन गया हमारा, ठीक है। एकदम सिंपल है, कुछ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। अभी तो ये मान लीजिए आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट ही नहीं हुई है। अब इसको हमें रेशनल नंबर बनाना है, ठीक है। इसको रेशनल नंबर कैसे बनाएंगे, बस -15/1, ये हमारा रेशनल नंबर बन गया, सिंपल, ठीक है बच्चों, यही है। अब इसके बचे हुए पार्ट्स आप खुद करेंगे, कुछ भी नहीं करना है इनमें, आप समझ गए होंगे क्या करना है, ठीक है। तो ये आप करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है बच्चों हमें, इन द फॉर्म A अपॉन B, इन द फॉर्म A अपॉन B ऑफ अ रेशनल नंबर। भाई कोई भी रेशनल नंबर इसी फॉर्म में तो होता है, A अपॉन B की फॉर्म में, ठीक है। इन द फॉर्म A अपॉन B ऑफ अ रेशनल नंबर, वाई इज देयर ए रिस्ट्रिक्शन दैट B नॉट इक्वल्स टू 0। बच्चों इस बात का क्या मतलब है, जब हमने अपने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या कहा था, क्या बताया था आपको, देखिए क्या बताया था हमने आपको कि इसको तो आप एकदम दिमाग में उतार लीजिए, इस परिभाषा को, एक वर्ड को आपके दिमाग में छप जानी चाहिए ये, ठीक है। भाई कोई भी रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में होता है, P अपॉन क्यू की, और P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और नीचे वाला कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो उस क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है कि ये चीज़ हम क्यों मानते हैं कि Q नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा क्यों होता है कि Q कभी भी 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। भाई हमसे यही तो पूछ रहा है ये कि इन द फॉर्म A अपॉन B ऑफ अ रेशनल नंबर, कि कोई नंबर है A अपॉन B की फॉर्म में है और वो रेशनल नंबर है, तो ऐसा क्यों है कि नीचे वाला कभी भी 0 के इक्वल ना हो। ऐसी रेस्ट्रिक्शन या ऐसा विरोध क्यों करा गया है इस चीज़ का कि नीचे वाला 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। भाई रेशनल नंबर में हम यही तो कहते हैं बार बार कि नीचे वाला 0 के इक्वल ना हो, तो वही हमसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों मानते हैं हम कि 0 के इक्वल ये ना हो। तो क्या है बच्चों इसका रीज़न, अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इसका रीज़न क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, भाई हमें कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है बच्चों, रेशनल नंबर A अपॉन B, ठीक है। अब देखिए, इफ़ B इक्वल्स टू 0, अगर B 0 के इक्वल हो गया, ठीक है, अगर B 0 के इक्वल हो गया तो क्या आ जाएगा, ये A अपॉन 0, A अपॉन 0। तो बच्चों ये क्या बन जाएगी, इट इज़ अ indefinite term, it is a indefinite term, ठीक है। ये क्या बन गई, इंडेफिनिट टर्म। सो वी टेक एज A नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसको बात करते हैं कि ऐसा हमने क्यों लिखा, यही इसका आंसर है। क्या लिखा भाई अगर B 0 के इक्वल हो गया, यानी कि अगर ये नीचे वाला 0 हो गया तो क्या होगा, ये बन जाएगा A अपॉन 0,
भाई बी की जगह 0 लिख दिया तो ए अपॉन 0 लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगी, इट इज़ अ इंडेफिनिट टर्म। अब इस इंडेफिनिट टर्म का क्या मतलब है बच्चों, दुनिया में कोई भी नंबर हो हमारे पास, दुनिया का कोई भी नंबर, अगर उसे आप 100 से डिवाइड करो, अगर उसे आप 0 से डिवाइड करो, तो इसका कोई आंसर ही नहीं है अभी तक, ठीक है, इसका कोई आंसर ही नहीं होता, मतलब ये इंडेफिनिट टर्म है, इसको डिफाइन नहीं करा जा सकता, ठीक है। तो इसको, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ऐसी टर्म को हम लेंगे क्यों, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ऐसी टर्म का मतलब इसका कोई आंसर जब हमें पता ही नहीं, तो इसको हम, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, उसको हमें कंसिडर भी हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यही कारण है कि हम बी जो नीचे वाला संख्या है इसको कभी भी 0 के इक्वल नहीं रखते हैं, क्लियर है, क्योंकि ए अपॉन जो नीचे ये जो टर्म होती है क्या बन जाती है, इंडेफिनिट टर्म बन जाती है, इसलिए हम क्या लेते हैं, ए नॉट इक्वल्स टू 0। यही हमें प्रूव करना था इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है बच्चों। तो आज हमने कितने क्वेश्चन करे, 4 हमने क्वेश्चन करे आज, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, चीज़ों को समझते जाएंगे। अभी हमारी थोड़ी थोड़ी नई क्लासेस हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम अपनी क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, सब कुछ अपनी कॉपी में नोट करना है, एक नोटबुक में, और अच्छे से इसको बार बार रिवाइज करना है। कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियोस को 1-2 बार देखना है, आप कितने भी बार इन वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।